वालेकुम स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो इनकी शेप में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी या पेचीदगी होती है, दूसरा इसकी अक़साम बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इसको मुश्किल से तकसीम कर पाते हैं या क्लासेस में डिवाइड कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बुक के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, साख्त के लिहाज से प्रोटीन को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया। उनमें से एक को हम फिब्रस प्रोटीन कहते हैं और दूसरी को हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। ये दो क्लासिफिकेशंस या दो ग्रुप हम प्रोटीन के आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं। यहां पर कहा गया बिकॉज ऑफ कंप्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर्स एंड डाइवर्सिटी इन फंक्शंस, कि प्रोटीन की साख्त के अंदर पेचीदगी होने की वजह से और फंक्शन में डाइवर्सिटी होने की वजह से, यानी कि मुख्तलिफ फंक्शन होने की वजह से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासीफाई करना, इनकी ग्रुप बंदी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, ताहम फिर भी प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन को हम स्ट्रक्चर के लिहाज से फिर भी क्लासीफाई कर रहे हैं, और इन क्लासिफिकेशंस के अंदर या इन क्लासेस के अंदर दो क्लासेस मेजर हैं। एक को हम कहते हैं फिब्रस प्रोटीन्स और दूसरी को हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो आज हम फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन दोनों के फंक्शन और इनमें डिफरेंसेस की बात करेंगे। अगर हम देखें फिब्रस प्रोटीन को, तो ये शेप के लिहाज से कैसी होती हैं? तो शेप के लिहाज से इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड होकर फिब्रिल की शक्ल बना लेती हैं, धागानुमा साख्तें बनाती हैं। सो पॉलीपेप्टाइड चेन इन फिब्रस प्रोटीन्स फॉर्म फिब्रिल्स, धागानुमा साख्तें बनाती हैं। पीछे हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की थी। तो इन फिब्रस प्रोटीन के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ज्यादा रखते हैं अपने अंदर, या इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। पीछे हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में बात पहले कर ली है। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो दे आर इनसॉल्युबल इन इक्वस मीडियम। ये आबी माहौल के अंदर या इक्वस मीडियम के अंदर इनसॉल्युबल हैं, हल पजीर नहीं है। जब ये हल पजीर नहीं है तो इनमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होती है? कि जब हम किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं, तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हम एवापोरेट कर दें, तो हमारे पास सल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। सल्यूट हल हो जाए, फिर आप सॉल्वेंट को एवापोरेट करो, तो आपके पास क्रिस्टल्स बनती हैं। जैसे आपने नमक को पानी में हल किया, नमक सल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। अगर आप पानी को खुश्क करोगे या एवापोरेट करोगे, तो नमक की कलमें आपको हासिल हो जाएंगी। क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, तो ये इनसॉल्युबल होने की वजह से क्रिस्टल भी नहीं बनाएंगे, साफ है। तो क्लियर हो गया ना कि जो चीज सॉल्युबल ही नहीं है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन तो नहीं करेगी। सो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्रिस्टल्स नहीं बनाती। अगर हम इनकी इलास्टिसिटी की बात करें, तो दे आर इलास्टिक इन नेचर, कि ये इलास्टिक होती हैं, इनको खींचा जा सकता है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, तो फिब्रस प्रोटीन प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन ऑर्गेनिजम्स। ये जानदारों के जो मादे होते हैं, उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनमें सिर्फ साख्तें बनाने का काम करती है। सो प्ले स्ट्रक्चरल रोल, सिर्फ साख्तें बनाती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो सिल्क फाइबर
ये फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। ये हमें सिल्क वर्म से हासिल होता है, जो रेशम का कीड़ा है उससे हमें सिल्क फाइबर हासिल होता है और इसको हम कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्क वर्म से हासिल होता है सिल्क फाइबर। उसके बाद स्पाइडर वेब एक आम एग्जांपल है, आप इसको स्पाइडर से हासिल करते हो। मकड़ी का जाला, ये भी फिब्रस प्रोटीन के एग्जांपल है। उसके बाद मायोसिन प्रोटीन, ये हमारे मसल्स वाली प्रोटीन है, तो ये मसल्स के अंदर पाई जाती है। मसल प्रोटीन मायोसिन, ये भी फिब्रस प्रोटीन है। उसके बाद फिब्रिन है, ये ब्लड के अंदर मौजूद होती है, हम इसको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं या खून को जमाने वाली प्रोटीन कहते हैं। अगर काट लग जाए या जख्म हो जाए तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम देती है फिब्रिन। अगर हम केराटिन प्रोटीन की बात करें तो ये नाखून और बालों में पाई जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि सिल्क फाइबर है, स्पाइडर वेब है, मायोसिन है, फिब्रिन है, केराटिन प्रोटीन है। ये फिब्रस प्रोटीन की क्लासेस हैं।